लिए चाहिए 400 पार? इनको संविधान बदलना है। खाली हिंदू जो लोग हैं उनको ही वोटिंग का अधिकार रहने का। यूपी में भी आप बोल रहे, वहां भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, महाराष्ट्र में भी अच्छा नहीं आया। हर एक स्टेट का पॉलिटिक्स अलग अलग रहता है। नॉर्थ वालों की सोच अलग रहती है, साउथ वालों की सोच अलग रहती है। इवन हमारे महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र और कोंकण और प्रॉपर मुंबई, हर एक की सोच अलग अलग रहती है। आपने अगर देखा तो आपको भी समझ में आएगा। इस दफा हमने इसके सब के बारे में हमें 0.6% वोट पार्लियामेंट के चुनाव के वक्त महायुति को कम गिरे, 0.6%। तो भी हम इतने सीटें हार गए। कुछ कुछ सीटें बहुत कम वोटों से हम हार गए। फिर हम बैठे और सोचा कि क्या हुआ। तो दो नैरेटिव तो क्लियर हमें दिखाई दिए। एक तो अब की बार 400 पार दिल्ली में नारा लगवाया बीजेपी वालों ने, वो मिसफायर हुआ। वो इतना मिसफायर हुआ, स्मिता जी आपको ताज्जुब होगा, लोग बोलने लगे अपोजिशन वाले, इन्हों को 275 सीटें चाहिए गवर्नमेंट लाने के लिए, क्लियर मेजॉरिटी। 2 दफा 300 से ज्यादा है ये आए हैं, तो भी ये उनको समाधान नहीं मिल रहा है। तो इनको किस लिए चाहिए 400 पार? इनको संविधान बदलना है, घटना बदलनी है, रिजर्वेशन निकालना है और हिंदू राष्ट्र करना है। ऐसा कुछ भी बोलते थे, यानी माइनॉरिटी वाले बोलते थे कि ये इतनी मेजॉरिटी बड़ी चाहिए क्योंकि हिंदू राष्ट्र घोषित करके खाली हिंदू जो लोग हैं उनको ही वोटिंग का अधिकार रहने का, बाकी का लोगों का निकालने का। ऐसे ऐसे अलग अलग फेक नैरेटिव सेट किए गए और हमने इतने दफा बताया ये गलत है, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का संविधान इतना बढ़िया है, सब लोग उसका आदर करते हैं, लेकिन ज्यादा ध्यान नहीं दिया। हमने ये भी बताया जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक बाबा साहब का संविधान कोई नहीं, पर कोई मानने को तैयार नहीं थे। क्योंकि इन्होंने बार बार अब की बार 400 पार, वो लोग बोलते थे 400 पार किस लिए चाहिए, मेजॉरिटी के लिए तो 300 चाहिए या 255। वो हुआ। उसके बाद प्याज, हमारे यहाँ प्याज उगाने वाले फार्मर्स बहुत है, एक्सपोर्ट का। नासिक, पुणे, सोलापुर, नगर, सातारा, इस एरिया में प्याज बहुत लोग हमारे उगाते हैं फार्मर्स। वो एक्सपोर्ट बंद किया, इतने रेट नीचे आए। लोग बोलते थे, कुछ एरिया में मीटिंग, पब्लिक रैली हम जाते हैं लेने के लिए, पहले प्याज के बारे में बोलो, वो कब एक्सपोर्ट आप उठा रहे हैं, जो बंदी की है कब उठाने वाले, अभी वो उठाई है। तीसरा था सीएए के बारे में तो इतना बढ़िया उन्होंने ये किया। वो कानून किस लिए बनाया? जब इंडिपेंडेंट हम हुए, हमारा कानून, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अलग कानून के बारे में उसमें सब कुछ किया, लेकिन तब शायद वो कमिटी को ऐसा नहीं लगा होगा कि कभी ऐसी ही सिचुएशन इंडिया में आ सकती है, अपने हिंदुस्तान में आ सकती है, भारत में आ सकती है कि लोग काम के लिए बाहर कहीं स्टेट में जाएंगे, उनको वहां सिटीजनशिप वो ले लेंगे, लेकिन वो लेने के बाद वापिस उनको आना हो तो वापिस आने के लिए कुछ कानून बनाना चाहिए। वैसा नहीं बनाया गया। और अभी रशिया, यूक्रेन, पैलेस्टाइन, इजराइल, बीच में श्रीलंका की हालत कैसी थी आपको मालूम है, बांग्लादेश की अभी हालत कैसी हुई मालूम है। ऐसे अलग अलग कंट्री में अलग अलग सिचुएशन था। ऐसा नहीं, अभी बीजेपी के साथ चंद्रबाबू नायडू थे, वहां वोट मिले। हमारे राज्य में हम अब भी बीजेपी के साथ गए, अभी यानी पहले चुनाव में हम 1.5 साल गए गवर्नमेंट में, तो उन्होंने बताया कि ये हमें ही यहां से निकालने वाले हैं, और वो भी वन साइड उन्होंने वोट दिया, फतवा ही निकाला यहां कि वोट यहां। इसको हमने सबने विरोध किया है, मैंने अकेले ने नहीं, मेरे पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के, मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया, वो महाजन एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये कि उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा,
हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले अम्बेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। मैंने हमेशा देखा है, जब से मैं पॉलिटिक्स में आया हूं या उससे पहले एक स्टूडेंट के नाते मैं जब सोचता था तो भी मैंने देखा है, उसके बजाय वो दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता।